दो चीज़ें, इस सवाल के दो पहलू हैं। एक ये कि जो चीज़ें आप गिनवा रहे हैं या जो पीपल्स पार्टी के क्रेडिट पर हैं, जो चीज़ें अच्छी की हैं, आप इन्फॉर्मेशन के वजीर भी रहे हैं, क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी की अच्छी चीज़ों की प्रोजेक्शन उस तरीके से नहीं हो पाती है या लोगों के उनको जहन नशीं नहीं हो पाती हैं? एंड सेकेंडली, पंजाब में आप को हम देख रहे हैं, एक दो और हमें लोग नज़र आते हैं, या फिर साउथ पंजाब में चले जाएं तो इक्का दुक्का पीपल्स पार्टी के बड़े नाम नज़र आते हैं, बट अदरवाइज पीपल्स पार्टी गायब क्यों हो गई पंजाब में? पहली बात यह सादिया है कि हमारे मुल्क के अंदर ना जमातें कमज़ोर कर दी गई। ओवर द ईयर्स बहुत सारी रीज़न उसकी बनी। हमें भी देखने की ज़रूरत है कि हमसे भी गलतियाँ हुई, कुछ फोर्स्ड गलतियाँ भी हैं। और दूसरा यह है कि जो इलेक्टेबल्स होते हैं ये ज़्यादा पावरफुल हो गए, लोग अफराद के ऊपर ज़्यादा पॉलिटिक्स फोकस हो गई। अब हमारे साथ ये हुआ कि 85 से ऑनवर्ड, भुट्टो साहब के गवर्नमेंट के बाद 85 पहली गवर्नमेंट आई, 85 में गैर जमाती इंतखाब आ गए, 88 में भी हमारी गवर्नमेंट तोड़ी गई, हमारे लोग तोड़े गए, 93 में तोड़े गए, 96 में तोड़े गए, 2002 में हम अक्सरियत में थे, हमारे जीते हुए 21 मेंबर तोड़ के वो गवर्नमेंट बना ली जमाली साहब की। फिर उसके बाद फर्दर हमारी गवर्नमेंट, हमारी पार्टी के ऊपर फोकस रहा। 18 महीने और 26 महीने की गवर्नमेंट दी और सारे जहान का प्रोपेगेंडा कि जी पीपल्स पार्टी ने बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो। फिर हमारी गवर्नमेंट आती है, फिर हम कोशिश करते हैं। ये चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत तारीख में जब आई, उस वक्त हुकूमत आई जब पाकिस्तान बहरानों में गिर जाता है। हम उसे निकालते हैं तो कोई और आ जाता है। अब भी ऐसी सूरत है, बड़े बहरान का सामना है, लेकिन तो मियां साहब तैयार बैठे हैं चौथी दफा, उनका भी जिक्र करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारे साथ जो इलेक्टेबल बन जाते हैं उनको तोड़ लिया जाता है। तो जब बार बार आपके साथ ये काम होता रहे तो पार्टियां कमजोर पड़ जाती हैं। उनको अपनी सर्वाइवल के लिए इंटरनली बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ जाती है। और लोग भी प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ देखते हैं कि जी कौन सी जमात जीत रही है, किसका कौन ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री है। राइट साइड इन इन्वर्टेड कामास, नहीं, राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री मींस इन्वर्टेड कामास में राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। सो गुजारिश है कि पीपल्स पार्टी तो कमजोर नहीं हुई, हाँ, क्योंकि इलेक्टेबल हमारे छुड़वा दिए गए, छोड़ के चले गए। ये 2018 में जो सबसे ज्यादा लोग तोड़े गए वो पीपल्स पार्टी के थे। बट बड़ी चीज़ें होती है ना, जब मैं अक्सर नून लीग के बहुत सारे लोगों से सवाल करती हूँ, जो चीज़ें आज उनको बुरी लग रही होती हैं, मिसाल के तौर पे उस वक्त पीपल्स पार्टी कहती थी ये कर दें, वो कर दें, 62(1)(f को ख़त्म कर दें, नैब के खात्मे की आप बात करते थे, अब वो उसके जब शिकार हुए तो वो उन्होंने कहा चले ख़त्म करने की बात करते हैं। हुकूमतें जब मिलती हैं तो ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, जब कानून साजी करने की पोजीशन में होते हैं हमारे पार्लियामेंटेरियंस। इसी तरीके से अगर ये कानून साजी कुछ इलेक्टेबल्स के बारे में हो जाती है, एक जमात से दूसरी जमात में जाएगा तो उसमें शायद सारी जमातों का फ़ायदा होता है। सादिया, ना हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत कोशिश की अपने दौर में, जब हम 18वीं तरमीम कर रहे थे, कानून साजी कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें हमारे फोकस में थी। पीपल्स पार्टी का क्योंकि सबसे ज़्यादा तजुर्बा है और तजुर्बा भी मार खाने का है, क्योंकि हमने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है और इस मुल्क के ताकतवरों ने हमें उस बात को कबूल नहीं किया, तो उसके मुकाबले में हमें बहुत सारी रेजिस्टेंस भी आई। अगर हम चाह रहे थे कि ये इलेक्टोरल रूल्स ठीक हो जाएं, इलेक्टोरल लॉज ठीक हो जाएं, तो पीटीआई, उस वक्त मुस्लिम लीग ने नहीं माना, हम पीटीआई को भी समझा रहे थे, ओ भाई इस तरह न करो, कल तुम अजाब में आ जाओगे और तुम फिर चीखोगे, तुम्हें बहुत बड़े हजीमत का सामना होगा। उस वक्त वो हमें गालियां दे रहे थे, हाथ झटक रहे थे, हम तो तावन की बातें कर रहे थे, इसलिए कि हमारा वो एक्सपीरियंस है और हमें मुकमुका की बात के ताने दिए जा रहे थे। सो आज वो भी इस अजाब का शिकार हुए हैं तो उनको समझ आया है, अल्लाह करे वो सीख ले। नून लीग को भी समझ आएगा। बिलावल साहब ने रिसेंटली कहा है कि जो जिस चीज़ से पीटीआई गुजर रही है, नून लीग पे भी वो वक्त आ सकता है। कि ये तो इस मुल्क की तारीख है, हम सबको एक बात समझनी होगी, इदारों को भी, हमें भी, सियासी जमातों को भी, कि हमें रूल्स ऑफ द गेम जो पॉलिटिक्स के हैं उसके अंदर आना होगा। अगर उसके अंदर नहीं खेलेंगे तो अल्टीमेटली जब आप रूल्स को तोड़ के खेल रहे होते हैं तो कभी ना कभी आप जख्मी हो जाते हैं। बल्ले बल्ले इंशाअल्लाह ये भी होता है। जिए 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 भुट्टो।
भाई जो है ना पीपल्स पार्टी, जज्बाती है। ये नारे तख्लीक करने के भी बात ये बात दुरुस्त है, ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जरूर जाता है, जितने भी हल्कों में के नारे देखेंगे ना वो हमारे रिदम पे बने हुए वो गानों की भी वो एक जो पीपल्स पार्टी का मशहूर गाना है उस पे बनना शुरू हो गए। बट खैर पंजाब में क्या ओवरऑल अगर देखें सियासत होती थी दो, एक भुट्टो की सियासत थी, एक एंटी भुट्टो थी। अब वो चीज़ जब से पीपल्स पार्टी या इत्तेहाद का हिस्सा रही या पीडीएम का हिस्सा रही, या वो कहते हैं ना अच्छी बात है कि अगर दूरियां जो हैं वो कम हुई या दोनों जमातें करीब आने लगी, लेकिन आपको लगता है कि उसने फिर जो नज़रिया था पीपल्स पार्टी का, जो सियासत थी, जो इंतखाबात में जोश था, जज्बा था, जो अवाम का रुझान था पार्टी की तरफ, उसको भी कम किया? साथिया ये जो सोशल एवोल्यूशन होता है ना, सीखने का अमल होता है समाजों का, सोसाइटीज़ का। हमारी सोसाइटी भी उससे गुजरी है, लेकिन हमारे साथ तज़ाब भी आए हैं। हमने कभी कश्मीर जहाद देखा, कभी अफगान जहाद देखा, उसके समरात देखे, दहशतगर्दी देखी, तो उसके बेशुमार चीज़ें हमारी वो जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस ने चीज़ें रिफाइन करनी थी वो रुक गई। कई जगह रिवर्सल आई, नेगेटिविटी हुई, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आए हैं। वरना मुझे आज भी कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती ये कहने में कि मेरी जमात इन सारे अमलों से गुजरने के बावजूद अपनी असास को कायम रखे हुए, अपनी असास से हटने को तैयार नहीं है। हमारे बाकी दोस्तों को भी ये समझने की ज़रूरत है। ठीक है, हमने कोशिश की है, आइंदा भी करेंगे। सियासी अमल चलता रहेगा तो ये रिफाइन होता रहेगा, लेकिन हमारे दोस्तों को भी ये समझना होगा, सब इस मुल्क के तमाम लोगों को भी और इदारों को भी। नवाज शरीफ साहब को देख रहे हैं वाकई चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनते, या जो जरदारी साहब कह रहे हैं कि नून लीग ये ना समझे कि वो अकेले हुकूमत बनाने के काबिल होगी? ये बात दुरुस्त है, जरदारी साहब बड़े अपने तजर्बे की बात कर रहे हैं कि इस वक्त लगता यूं ही है कि कोई जमात अकेले अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी, तो मिक्स गवर्नमेंट बननी पड़ेगी। नेशनल गवर्नमेंट नज़र आ रही है या अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी। अलायंस की गवर्नमेंट में कमज़ोरियाँ भी होती हैं, ताकत भी होती है। हम 2007 में जब आए थे, 2008 में हुकूमत में आए, तो उस वक्त हमने अलायंस में गवर्नमेंट बनाई, और वो अलायंस की गवर्नमेंट इतनी ताकतवर थी कि उस अलायंस ने पाकिस्तान के आइन को ठीक किया, NFC किया, नए कानून बनाए, सूबों को कौमों को शनाख्तें दी, बहुत सारे काम किए, डेवलपमेंट बड़ी की, फॉरेन पॉलिसी को ठीक किया, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया, पाकिस्तान के किसान को इमदाद दी, बहुत कुछ किया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम शुरू किए। लेकिन एक तरफ ये भी होता है कि अगर कोई बहुत अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट आ जाती है तो वो भी डिलीवर करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर ज़रा आना आ जाती है। आपकी ताकत ये होती है कि अगर आप मैक्सिमम जमातों को साथ में ला लेते हैं तो मुल्क के अंदर उसकी वाइडर ओनरशिप आ जाती है। तो हमें लगता यूं ही है कि कोalition गवर्नमेंट ही बनने का अमकान है, और कोalition ज़रदारी सबसे बेहतर कोई नहीं चला सकता। वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं? बिलावल साहब वज़ीर आज़म के आपके उम्मीदवार तो हैं? पक्का देख रहा हूँ।